गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सोशलिज़म एंड रशियन रेवोल्यूशन, राइट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अभी तक की रशिया की सोसाइटी किस प्रकार की थी, जो ज़ार निकोलस था वहाँ पे उसका रूल किस तरीके का था, क्या लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही थी, राइट। तो अब हमने पढ़ा कि जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हुआ था उस समय रशियन एम्पायर और वहाँ पे क्या कंडीशंस रहे हैं। 1914 में वॉर ब्रोकआउट हुआ बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, राइट। एक थी सेंट्रल पावर्स आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, एंड उसके बाद जब हम दूसरा बोलते हैं तो क्या था, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, राइट। फिर क्या है, हर ये जो कंट्री है, ईच कंट्री उसका क्या था, उसका आपके पास होता है कि उनकी अपनी जो है ग्लोबल कॉलोनीज होती थी, ठीक है। एंड वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। तो ये वॉर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था ये यूरोप में भी हो रहा था और यूरोप के बाहर भी हो रहा था। रशिया में जब इनिशियली वॉर ब्रेकआउट हुआ था ना तब बहुत ही पॉपुलर था, मतलब लोगों को जो वहाँ पे सैनिक थे उन लोगों को भी लग रहा था कि हाँ ठीक है, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वी विल विन, इस टाइप से। People rallied around Tsar Nicholas II as the war continued, though Tsar refused to consult the main parties in the Duma. क्या किया उन्होंने, वो फर्स्ट बार बनाई, सेकंड बार बनाई, थर्ड बार, हर बार वो उसको कैंसिल कर देते थे। तो जो उनके ड्यूमा के मेन जो वहाँ पे मंत्री वगैरह थे वो उनसे कंसल्ट उन्होंने जो मेन पार्टीज़ थी नहीं किया, ठीक है। तो उससे उनका क्या है, सपोर्ट काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। एंटी जर्मन सेंटिमेंट वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड, ठीक है। उसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग का हटा करके क्या कर दिया गया था, पेट्रोग्रेड रख दिया गया था। तो जरीना अलेक्जेंडर थी वो भी जर्मन थी, जो किसकी वाइफ थी, ज़ार निकोलस की वाइफ थी। और जो उनके पुअर एडवाइज़र्स थे, ठीक है, एक मंक थे जो उनके एडवाइज़र थे, रेस्पुतिन जिनका नाम था, उनकी वजह से भी ये जो सिंगल राजा का रूल चल रहा था, ऑटोक्रेसी थी, ये बहुत अनपॉपुलर हो रही थी लोगों में। लोग मतलब इसके खिलाफ है ना खड़े हो रहे थे कि ये चीज़ तो सही नहीं है, एक ही जो है राजा है और उसी का सारा जो वो कह रहा है उसी से वो ही हमको चला रहा है। वो ना यहाँ पे पार्लियामेंट बनने दे रहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन बनने दे रहा है, जहाँ पे वो हमें वॉर के लिए भेज रहा है तो हमें लड़ाई लड़ने जाना पड़ रहा है। तो जो जर्मन सेंटिमेंट था ना वो उनको लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। अब इन दोनों में भी ना डिफरेंस था। वेस्ट में क्या था, आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। ईस्ट में क्या था, आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़, ठीक है, कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे जो आर्मी है उनके बहुत सारे हमारे सैनिक वहाँ पे मरते हैं। एटलीस्ट आपको पता है 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी वहाँ पे, रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली, ठीक है। और वहाँ पे 7 मिलियन की कैजुअलिटीज़ हुई थी बाय 1917। आफ्टर दे रिट्रीटेड क्या हुआ, रशिया आर्मी डिस्ट्रॉयड, उन्होंने फिर वहाँ से वो वापस आने लगे तो क्या हुआ, उनकी क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, डिस्ट्रक्शन जो हुआ था क्रॉप्स और बिल्डिंग का, उसकी वजह से रशिया में कितने रिफ्यूजीज़ हो गए थे, 3 मिलियन। अब भाई जितने ज़्यादा लोग हो गए, ये रिफ्यूजीज़ की वजह से प्रॉब्लम तो आएगी। तो सिचुएशन जो है वो डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड ज़ार, लोगों का गुस्सा और बढ़ने लगा। ये सारी सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है, हमें हमारा वॉर में डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट किसकी वजह से वो लोग लड़ रहे थे, जर्मनी की वजह से। जो सोल्जर्स थे हमारे डिड नॉट विश टू फाइट सच वॉर, उनको कोई पर्पस ही नहीं लग रहा था कि हमारी कंट्री का कोई लेना देना है नहीं, ऐसा रशिया की टेरिटरीज़ का कोई लेना देना है नहीं, तो हम ज़बरदस्ती मरे जा रहे हैं, और वो भी 7 मिलियन, 70 लाख जो है सोल्जर्स मरना, इट वॉज अ बिग थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज उस समय तक रशिया में क्या थी, काफ़ी कम थी, बिकॉज वो डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ का वो स्टार्ट होना शुरू हुआ था। जैसे ही शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हो गया, तो उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा कि पहले ही कम थी। कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो है उसका एक छोटा सा एरिया रशिया से कनेक्ट करता है, राइट। तो वहाँ पे भी किसका, जर्मन कंट्रोल की वजह से इनके पास गुड्स नहीं पहुँच पा रहे थे, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेट हो गए थे। फिर उसके बाद 1916 में रेलवे लाइन्स वगैरह ब्रेकआउट होने लगी थी। एक्चुअली रशिया में ठंड भी बहुत होती है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, ठीक है। लेबर शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि मेनली क्या है ना, हमारे जो
स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। ज़्यादातर लोग सोल्जर्स कहाँ चले गए, सोल्जर बन गए हैं ज़्यादातर, तो उसमें क्या है, सब तो वॉर लड़ने के लिए चले गए हैं, बचेगा कौन यहाँ काम संभालने के लिए। जो आर्मी को खाना खिलाने के लिए भी हमारे पास सब जो इनफ सप्लाईज ग्रेन्स वगैरह वो नहीं बचे थे। तो क्या हो रहा था, फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केर्स, उसकी कमी होने लगी। बाय द विंटर 1916 राइट्स जो हैं ब्रेड शॉप्स पे होने बहुत कॉमन हो गए थे। कि सोचो जब भूखे मरने लगेंगे ना लोग, तो मतलब कुछ भी कर सकता है ना इंसान, जब उसको खाने के लिए बेसिक चीज़ें उसकी पूरी नहीं हो रही, अब खाने के लिए तो सारी चीज़ें हो रही है ना, वो भूखे मरेंगे तो फिर अब ऑब्वियसली वहाँ पे राइट्स तो होंगे ही। फिर आता है आपका फेब्रवरी रेवोल्यूशन, कहाँ पे स्टार्ट हुआ जी, पेट्रोग्रेड में, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं, इसमें क्या हुआ। बाय द विंटर 1917 तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक तो ठंड पड़ रही है, जो है कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। क्या था डिवीजन, किस तरीके का था, जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, ठीक है, और फैक्ट्रीज थी, वो तो कहाँ पे थी, राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। लेफ्ट बैंक पे फैशनेबल एरियाज थे, कि एक वो जो रिवर है उसको तुम समझ लो कि वो पार्टीशन है, ठीक है, एक तरफ उसके है आपके अमीर लोग रह रहे हैं, एक तरफ बेचारे फैक्ट्री वर्कर्स रह रहे हैं। तो इतना डिफरेंशिएशन जब एक सोसाइटी में हो जाता है तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। जो विंटर पैलेस है वो भी उसी तरफ था। ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग पैलेसेस वर वो क्या है, द ड्यूमा, वो मिलते हैं। 1917 में फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन वर्कर क्वार्टर्स। विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। पार्लियामेंटेरियंस जो थे विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। वो लोग चाह रहे थे कि इसका जब इतनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं तो इस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए। लेकिन जो जार निकोलस था वो किसी भी प्रकार से इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं था। 22 फरवरी को लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन राइट बैंक, ठीक है, उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी, वो स्ट्राइक करना चाह रहे थे। नेक्स्ट डे जो बाकी वर्कर्स थे अदर 50 फैक्ट्रीज़ के, उन्होंने भी जो है स्ट्राइक को सपोर्ट किया। मैनी फैक्ट्रीज वुमेन भी लीड कर रही थी स्ट्राइक को, ठीक है, इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे भी कहा गया। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, ठीक है, ये एक इनके जगह है जो वहाँ पे हैं। दिस इज नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी इज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट। अभी तक सिर्फ जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वही हो रहा है। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed curfew, ठीक है। जब गवर्नमेंट को लगा कि ये कर्फ्यू या जो हमारा ये है राइट्स ज़्यादा होने लगे हैं तो उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्प्रेस्ड बाय द इवनिंग, ठीक है, दे केम बैक ऑन 24 एंड 25। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट, क्या बुला ली उन्होंने, फौज बुला ली, पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, ठीक है। पहले तो बड़ा पीसफुल हो रहा था, बाद में उन्होंने किसको बुलाया कि हाँ ठीक है भैया, लोग अगर ज़्यादा ही भड़क जाएंगे तो हम अपनी फ़ौज को बुला करके रखें। 25 संडे फरवरी को क्या हुआ, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा अगेन। गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्यूमा सस्पेंड कर दी। पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट द मेजर। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स। लेफ्ट बैंक पे 26 को। ऑन द 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स रैंसैक्ड, स्ट्रीट थ्रोन पीपल। इतने ज़्यादा वो स्लोगन्स वगैरह बोल रहे थे कि इतने ज़्यादा वो परेशान हो गए थे, सड़कों पे उतर के उन्होंने पूरी तरीके से हंगामा करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट ने ट्राई किया कंट्रोल करने का सिचुएशन को। कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन, फिर से उन्होंने बुलाया। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, क्योंकि वो भी तो उनमें से ही एक थे ना। उनको पता था कि ये जो जिसके खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ ये लोग इतना रिवोल्ट कर रहे हैं, वो चीज़ सही है। जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा, तुम उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हो, उनकी समस्याओं का हल नहीं कर रहे हो, राइट, तो उनको ये चीज़ करने का अधिकार है। ऑफिसर वॉज शॉट एट बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटिनी करी उन्होंने, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। बाय द इवनिंग हम क्या कहते हैं, जो सोल्जर्स हैं, स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं हमारे, हैड गैदर्ड to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet, इसको उन्होंने बुलाया कि हम ठीक है, हम ही उसमें सोल्जर्स थे आपके, वही लोग इकट्ठा हुए, डूमा में मिले और उसको क्या नाम दिया गया, पेट्रोग्रेड सोवियत बोला गया। द वेरी नेक्स्ट डे a delegation went to see जार निकोलस से मिलने गए डेलीगेशन। मिलिट्री वालों ने उसको बोला भाई तू अब यहाँ से निकल ले, एब्डिकेट कर दे, सब कुछ छोड़ दे। ही फॉलोड देयर एडवाइस
और वो वहाँ से 2 मार्च को चला जाता है। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब जो हमारे कौन बचा जी, जिन्होंने आंदोलन किया था, जो लीड कर रहे थे, सोवियत लीडर्स और डूमा जो वहाँ पे मिले, उन्होंने बोला कि हम प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, और कंट्री को चलाते हैं। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रवरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रवरी 1917, ठीक है। इसके बाद वो राजा को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया और उन्होंने अपनी जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कंट्री को चलाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से चलेगा, जिसमें कि सबको वोट देने का अधिकार होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वहाँ पर है, ठीक है जी। अब ये हो गया था फेब्रवरी 1917 में। इसके बाद हम कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है फेब्रवरी के बाद। फेब्रवरी के बाद अब हमने एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पे कि ये पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी हमारी। इसमें कौन कौन था? आर्मी ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो मार्च कर रहे थे, जिन्होंने कि राइट्स करे हैं, लैंड ओनर्स हैं इसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनकी इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई, जो लोग इफेक्ट हो रहे थे ना, वो सारे थे इसमें। वर इन्फ्लुएंशियल्स इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, बट लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशंस जो पहले ज़ार निकोलस के टाइम पे की मना थी कि आप बना ही नहीं सकते हो, वो रिमूव कर दिया गया था। सोवियट्स लाइक पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। फिर क्या होता है, अप्रैल 1971 में जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। वो पहले ही एक्टिवली काफ़ी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट ज़ार निकोलस के टाइम पे वो वहाँ पे कुछ उनका निकल के नहीं आया था। बट अब जहाँ पे अब ये आ गया है हमारे पास कि हमारे पास जो है पेट्रोग्रेड सोवियत बन गया, तो वो वापस आए व्लादिमीर लेनिन। ही एंड बोल्शेविक्स हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1941। वो कह रहे थे कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 में, हमारे क्यों 70 लाख वहाँ पे हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी उस समय चल ही नहीं रही थी ना, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल किसके पास था? ज़ार निकोलस के पास था, ठीक है। तो अब क्या होता है, नाउ ही फेल्ट कि इट वॉज टाइम, किस चीज़ के लिए टाइम है? इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर द पावर। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर टू बी ब्रॉट टू ए क्लोज। वॉर उसने अपनी ना 3 शर्तें रखी थी। अब क्या क्या शर्तें थी उसकी? एक तो वॉर बंद हो जाएगा, लैंड जो है वो किसानों को ट्रांसफ़र हो जाएगी सारी की सारी, कि जो लोग अपना बोल के बैठे हैं ना कि सब कुछ हमारा है, राइट, कि जितनी लैंड है वो हमारी है सारी, तो उसको किस में बांट दिया जाएगा? किसानों में बांट दिया जाएगा। बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज्ड कर दिया जाएगा। तो ये 3 डिमांड्स थी लेनिन की, जिनको अप्रैल थीसिस भी बोला गया। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ, क्या बोला गया उसको रीनेम करके? कम्युनिस्ट पार्टी बोला गया, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स।